एक्सरसाइज 16 दी क्वेश्चन 19 सलीना मैथमेटिक्स क्लास 6 लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज 78। अब जी ऐसा है, इसमें दो बातें आ गई। एक तो आ गया जी इंटीजर्स, ठीक है, इससे काफी लोग परेशान हो जाते हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये इंटीजर्स है क्या, भूल जाते हैं। इंटीजर्स वैसे प्रीवियस लेसन्स में हमने देखा है, पर फिर भी ये कंफ्यूजन का सबब बन जाता है कई दफा बच्चों के लिए। और दूसरा आ गया जी कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो पहले इंटीजर्स समझ लेते हैं, इंटीजर्स है क्या चीज। तो इंटीजर्स कुछ नहीं है, इंटीजर्स सिंपली है कोई भी नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हो गए एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी। अब नॉन इंटीजर्स क्या है? नॉन इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही सिंपल है। कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में लिखा जाए, जैसे 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये फ्रैक्शन हो गया ना। 2 को 4 से डिवाइड कर दिया, ये फ्रैक्शन हो गया। 6 को 8 से डिवाइड कर दिया, 9 को 5 से डिवाइड कर दिया। ये कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में होते हैं वो नॉन इंटीजर्स होते हैं। तो ये हमें पहले ही हिंट दे रहा है कि हमें वो नंबर्स मिलेंगे आंसर में जो इस तरीके से होंगे, जो विदाउट फ्रैक्शन के होंगे, जिनमें फ्रैक्शन नहीं आएगा, जिसमें इस तरीके के आंसर्स नहीं आएंगे। समझ रहे जी? तो ये हो गए इंटीजर्स। चलो इंटीजर्स की बात हो गई कंप्लीट। अब कंसेक्यूटिव क्या होता है? कंसेक्यूटिव कुछ नहीं है, कंसेक्यूटिव भी इसको आप किसी भी वर्ड के हिसाब से समझ लें, जैसे सीक्वेंस समझ लें, ठीक है, सीरियल समझ लें, ठीक है। तो भाई ऐसा करें ना, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 2, और 2 के बाद 3। अगर 58 की बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 59। अगर 189 की बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 190। इसके बाद क्या आएगा? 191। इसके बाद क्या आएगा? 192। तो जो भी नंबर एक के बाद एक के बाद एक, मतलब जैसे प्रेजेंट के बाद जो जस्ट नेक्स्ट नंबर है, जो नंबर प्रेजेंट है, अगर हमारे पास नंबर प्रेजेंट है 5, तो 5 का जस्ट नेक्स्ट प्रेजेंट नंबर होगा 6, और 6 का फिर नेक्स्ट नंबर होगा 7। तो ये हो गई कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है जी। तो ये हो गए कंसेक्यूटिव नंबर। तो ये हो गया मसला यहां खत्म। अब आ जाए जी क्वेश्चन पे, फिर ध्यान देते हैं क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन हमें बड़ी सीधी सी बात पूछ रहा है कि 3 नंबर बताने हैं जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है और जिसका टोटल जो है ना 78 है। तो पहला नंबर तो जी ऐसा करते हैं, लेट द नंबर बी x। फिर ऐसा करते हैं, लेट द सेकेंड नंबर बी x प्लस 1, ठीक है नहीं। जैसे अगर ये 5 हुआ तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा ना। तो इसका जस्ट ये है, एज्यूम कर लिया हमने, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए 4 ही इसकी वैल्यू निकली, तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा ना। तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर की फॉर्मुलेशन इस तरीके से कर रहे हैं हम, लेट द थर्ड नंबर बी x प्लस 2। तो मान लीजिए कि x की वैल्यू आती है 8, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा ना। तो अब हमें करना क्या है, इन तीनों को एक नंबर समझना है और इनका टोटल निकालना है, जिसका सम होगा 78। तो जी ठीक है, x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 2, ठीक है जी, इक्वल टू
78। तो ये x और ये x जुड़ गए, ये हो गए जी 3x। यहाँ कुछ है नहीं न्यूमरिक में 1 है और फिर 2 है और ये दोनों प्लस है, तो ये हो गए जी +3 और ये हो गया जी 78। सो 3x इक्वल टू 78 माइनस 3। तो जी 78 माइनस 3 75, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 75। अब x की वैल्यू क्या आनी है जी 75/3। तो चलो डिवाइड करते हैं 3 और ये हो गया 75। 3 2 जा 6, ठीक है, 1 और ये 5, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू आ गई जी 25। बट अब ये तो हमने x की वैल्यू निकाली है, अभी हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स और निकालने हैं ना टोटल। तो चलिए ये ऐसे निकलेंगे, x की वैल्यू तो थी हमारी 25, तो सेकेंड नंबर क्या था x प्लस 1, ठीक है जी। x प्लस 1 हो गया, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 25 प्लस 1, ये हो गई 26। और हमारा थर्ड नंबर क्या था जी x प्लस 2, तो फिर 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। तो हम आंसर लिखेंगे इस तरीके से 25 26 27। Thank you for watching my video. Thank you.